बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी वंदना जी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, जिसको लेके उनके परिवार में काफ़ी लोग सैड हैं। और अभी जो शुरुआत के सीन में ये दिखाया गया है कि वंदना जी बच्चों के हाथ से कुछ खाती हैं, जिसके बाद उन्हें वोमिटिंग जैसा लगता है और वो भाग के बाथरूम जाती हैं। बाथरूम में जाके वो वोमिटिंग करती हैं, तो उन्हें देख के राजेश वागले काफ़ी घबरा जाते हैं, उनके हस्बैंड, और तुरंत डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन पेपर वगैरह देखने लगते हैं और उसमें वो कुछ लिखा हुआ पाते हैं। तो वंदना से कहते हैं कि नहीं नहीं, वोमिटिंग के इस सिम्टम को मैं इजी नहीं ले सकता हूँ, मैं तुरंत अभी तुम्हारी डॉक्टर से बात करता हूँ। और वो तुरंत वंदना के डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं और बताते हैं कि मैं वंदना ने क्या खाया था और क्या खाने के बाद उसे वोमिटिंग जैसा लगा और किस तरह से वो भाग के वोमिटिंग की। वो सारे सिम्टम, वंदना का जो भी सिम्टम है वो डॉक्टर को बताते हैं और स्पीकर पे ही उन्होंने फ़ोन रखा है ताकि वंदना भी सुने। तो डॉक्टर कहती हैं कि वागले जी, आप काफ़ी घबरा रहे हैं अपनी वाइफ को लेके। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कैंसर का सिम्टम है। दरअसल उन्होंने जो खाया होगा वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा और एसिडिटी हो गई होगी, इसलिए उन्हें वोमिटिंग हुआ। आप ऐसा कीजिए कि अगर घर में आपके पास एंटासिड हो, एंटासिड की कोई सिरप हो या टैबलेट हो, तो आप वंदना जी को दे दीजिए। तो राजेश वागले वंदना को सिरप देते हैं। अब इधर दूसरे सीन में ये दिखाया जा रहा है कि जोशीपुरा यानी कि दक्षेश जो है वो हर्षद के पास आया है और काफ़ी गुस्सा हो रहा है। अब हर्षद को जोशीपुरा का इस तरह से गुस्सा होना समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है। तो जोशीपुरा कहता है कि तुमने सोसाइटी के नियम को तोड़ा है और तुमने सबसे बड़ा ये नियम तोड़ा है कि तुमने जिसे अपने फ्लैट में रेंटर रखा है यानी कि किराएदार रखा है, तुमने उसकी कोई तहकीकात नहीं की है, ना उसका कोई कागज़ पेपर मुझे जमा किया है। क्या तुमने उसके बारे में कोई पुलिस के पास कोई इंक्वायरी की है? तो इस पर हर्षद कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, वो बेचारा, इस मैंने देखा है वो काफ़ी सीधा साधा है और इतने इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं रखा हूँ, वो कुछ करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, लेकिन तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन जोशीपुरा शांत कहाँ रहने वाले हैं, उन्होंने तो बवाल मचा रखा है। लेकिन तभी ज्योति, हमारी प्यारी ज्योति, उन्हें चाय देती है और ज्योति भाभी के हाथ से चाय पी के उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तब तक दूसरा नज़ारा शुरू हो जाता है कि हर्षद के घर पे पुलिस आ जाती है। ये देखिए, पुलिस आ चुकी है। अब पुलिस को देखने के बाद हर्षद और जोशीपुरा दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस मोबाइल पे एक व्यक्ति का फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या आप इसे जानते हैं? तो हर्षद कहता है कि हाँ जानता हूँ, ये हमारा किराएदार है। तो पुलिस कहती है कि आपका ये किराएदार है और आपको पता है ये कौन है? तो हर्षद कहता है कि बस वो एक सीधा साधा आदमी है और ये इसे मैंने अपना फ्लैट दिया है किराए पे। तो पुलिस कहती है कि क्या आपने इसके बारे में कोई पुलिस इंक्वायरी वगैरह की थी? तो वो कहता है वो तो मैंने नहीं किया था। तो फिर वो पुलिस कहते हैं कि तो मैं उसके घर की इंक्वायरी करूँगा, मैं उसके घर, और फिर उसके पुलिस जाती है रंजीत के फ्लैट पे, यानी कि हर्षद के किराएदार रंजीत के फ्लैट पे। तो देखती है कि एक बैग में पूरा रुपया भरा हुआ है और इतने सारे रुपये देखने के बाद जोशीपुरा और हर्षद का तो होश उड़ जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मिडिल क्लास गरीब दिखने वाला वो रंजीत इतने सारे बैग में पैसे भर के कमरे में क्यों रखे हुए फ्लैट में। लेकिन वो दिमाग तो लगाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो पुलिस कहती है कि मैं बताता हूँ, वो पूना के एक बैंक से चोरी करके भागा है और ये पूना के जिस बैंक में डाका डाल के चोरी करके भागा ना, ये सारे वही पैसे हैं। उसके बाद हर्षद जो है वो 10,000 जो रुपया उसे रंजीत ने दिया था, वो पैकेट भी पुलिस को दे देता है और पुलिस जो है उस पैसे को बैग के पैसे से मिलाती है। तो कहती है कि ये भी वही नोट है, यानी कि जो नोट के जो सीरियल नंबर थे वो आपस में मैच कर जाते हैं। तो पुलिस कहती है कि यानी कि आपको भी उसने जो 10,000 रुपया दिया वो बैंक चोरी के ही पैसे थे। अब तो हर्षद इतना ज़्यादा परेशान होता है कि मत पूछिए। लेकिन वो उसकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब पुलिस कहती है कि आपको भी हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। तो
यहाँ पर हर्षद एक दिमाग लगाता है और कहता है कि अगर मैं आपको कुछ दे दूं तो क्या आप मामला रफा दफा कर सकते हैं। और ये पुलिस जो है उसे हर्षद जो है 50,000 रुपये दे के मामले को फिलहाल रफा दफा कर देता है। लेकिन ये 50,000 रुपये उसे देना पड़ता है और 50,000 रुपया लेके पुलिस भी जीप में बाकी बैंक चोरी के जो पैसे थे सारे बैग वैग लेके वहाँ से पुलिस चली जाती है। अब हर्षद को गुस्सा आ रहा है, किस पे बताएंगे आप? नहीं, अब हर्षद को गुस्सा आ रहा है पकिया पे। और क्यों आ रहा है? क्योंकि पकिया ने ही वो किराएदार हर्षद को रखवाया था उसके फ्लैट में। अब इधर स्कूल का सीन दिखाया जा रहा है कि स्कूल में अदर्व जो है शांत बैठा हुआ है, पूरा क्लासरूम खाली है और वहाँ पे विद्युत आता है, उसका प्रिय दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड, वो उससे भी बात नहीं करता है। तो विद्युत कहता है कि अदर्व तुझे क्या हुआ है ब्रो, क्या तू आंटी की तबीयत को लेके परेशान है? तो भी अदर कुछ नहीं कहता है। तो कहता है कि आखिर आंटी को हुआ क्या है? ना तो मेरी मम्मी मुझे कुछ बताती है, ना पापा बताते हैं, ना सखी दीदी कुछ बताती है, ना गुनगुन दीदी बताती है। क्या आंटी को कोई ऐसी बीमारी हुई है जो ठीक नहीं हो सकती है? बस इसके बाद अदर जो है वो कस के गुस्सा जाता है विद्युत पे और फिर पास आके विद्युत के कहता है कि मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। ये सुनने के बाद विद्युत भी बहुत सैड हो जाता है, लेकिन कहता है कि ब्रो आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब इधर फिर से एक बार राजेश वागले के घर पर का सीन दिखाया जा रहा है। राजेश वागले जो हैं अपने ऑफिस से फ़ोन करके कहते हैं कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, आज मैं घर पे रहना चाहता हूँ। और जैसे ही वंदना ये जानती है कि आज वागले जी यानी कि उनके हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो वो कहती है कि क्यों नहीं जाओगे तुम ऑफिस जाना है? तो राजेश वागले कहते हैं कि नहीं, आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ना जाने क्यों मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताना चाहिए। लेकिन वंदना कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई ज़रूरत नहीं कि तुम घर पे रहो, तुम निश्चिंत होकर ऑफिस जाओ और ऑफिस के काम पे मन लगाओ। तो राजेश वागले कहते हैं, यानी कि वंदना के पति महाशय कहते हैं कि लेकिन तुम मुझे अपना अपडेट फ़ोन पर एक एक घंटे पे देते रहना। अब इधर फिर सीनियर वागले के घर में मनोज और विद्या की कहानी चल रही है। मनोज और विद्या घर में हैं, तभी वहाँ पर हर्षद गुस्सा करता हुआ आता है, चीखता चिल्लाता हुआ और कहता है कि वो मंगेश कहाँ है, पकिया को लाओ मेरे सामने। विद्या कहती है कि क्या हुआ? तो इसमें हर्षद कहता है कि मुझे आपके बेटा से मिलना है और उसे ही बताऊंगा कि मुझे क्यों मिलना है। लेकिन विद्या और मनोज काफ़ी परेशान हैं कि हर्षद आखिर पकिया पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। और बार बार मनोज पूछता है कि तू इस तरह से क्यों हमारे बेटे पे गुस्सा कर रहा है, अरे बता ना क्या किया है पकिया ने। तो हर्षद कहता है कि उसने वो किया है ना जिसे सुनोगे तुम लोग भी तो हैरान हो जाओगे। और तभी पकिया आता है और पकिया को देखते ही हर्षद का गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्सा। पकिया बोलता है कि मैंने क्या किया है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं मुझ पे? तो बोलता है कि नाराज ना हूँ, तुमने जिस किराएदार को मेरे फ्लैट में रखवाया वो पूना के बैंक का चोर निकला। और तुम्हें मालूम है अभी अभी पुलिस आई थी और पुलिस उसे उसके घर से दुनिया भर के रुपया पाई है, एक बैग में पूरे नोट भरे हुए थे। तुम ऐसे किराएदार को मेरे घर पे कैसे रखवा सकते हो? और तुमने इस काम के लिए मुझसे 15% का कमीशन भी लिया था। कमीशन की बात सुनने के साथ ही मनोज और विद्या हैरान हो जाते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि क्यों उस दिन पकिया को जब मैं 5,000 रुपये दे रहा था तो नहीं लिया था और कहा था कि मैंने इंतजाम कर लिया है। यानी कि उसने हर्षद भाई से किराएदार रखवाने का 15% कमीशन लिया था। पर पकिया जो है वो हर्षद की बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे नहीं क्या पता था कि वो व्यक्ति चोर है और बैंक का लुटा रहा है। अरे आपने जब कहा था कि मुझे किराएदार चाहिए अपने फ्लैट के लिए 3 दिन के अंदर, तो मैंने सोशल मीडिया पे आपके ओर से डाल दिया था। अब सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो आया और आपने उसे चेक नहीं किया तो ये आपकी गलती है। तो इस पर मनोज और विद्या कहते हैं कि हाँ हर्षद थोड़ी गलती तो तुम्हारी है। तो हर्षद कहता है कि सरासर इसकी गलती है और इसने मुझे फंसाया है और साथ में इसने मुझसे 15% जो कमीशन लिया है ना, और वो कहता है हर्षद कि जो 15% इसने कमीशन लिया है ना वो मुझे दे और साथ में वो 50,000 रुपया जो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए अभी अभी पुलिस को दिया हूँ ना वो भी दे। तो पकिया कहता है कि मैं कहाँ से दूंगा। तो मनोज कहता है कि इसे रहने दे हर्षद, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। तो पकिया कहता है मनोज से कि तू फिर मेरा बाप क्यों बन रहा है, अगर मुझे अंकल का पैसा वापस करना है तो मैं खुद करूंगा, तू मेरा बाप बन के
मेरा सपोर्ट मत कर। उसके बाद आगे के सीन में बहुत हंसी आएगी आपको, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये है रंजीत, जिसे पकड़ के तिवारी, जोशीपुरा और हर्षद लेके आ रहे हैं। और वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि क्यों मुझे पकड़ा जा रहा है। तो हर्षद कहता है कि तू पूना से बैंक लूट के मेरे फ्लैट में आके किराएदार बन गया। तो वो बोलता है कि अरे कौन बैंक, कौन लुटेरा, मैं तो एक सीधा साधारण सा आदमी हूँ, अरे कमाने खाने वाला आदमी हूँ, क्या बोल रहे हो आप लोग। तो जोशीपुरा, तिवारी और हर्षद मिलके उसकी बैंड बजाते हैं और कहते हैं कि अभी चलो हम तुम्हें बताते हैं, और उसे 2-4 झापड़ भी लगाते हैं। लेकिन वो बेचारा परेशान है कि यहाँ पे जोशीपुरा लोग बताते हैं कि घर पे पुलिस आई थी और तेरे घर से इतना सारा रुपया मिला, तो एक बैग मिला जिसमें तुमने बहुत सारे रुपये रखे थे। और ये सुनने के बाद रंजीत भाग के अपने फ्लैट में जाता है, दरवाज़ा खोलता है और सबसे पहले ड्रावर में अपने वो पैसे वाला बैग खोजता है, जो कि आप देख रहे हैं कि वो पैसे वाला बैग खोज रहा है। लेकिन पैसे वाले बैग तो वो ले जा चुकी है पुलिस। तब रंजीत हर्षद से और जोशीपुरा से कहता है, वाह भैया, खूब बने उल्लू। तो वो लोग कहते हैं कि हम क्यों उल्लू बने, तू चोर है, तू उल्लू बना और हमें उल्लू बनाए। तो बोलता है कि मैं तो सीधा साधा कमाने वाला ही आदमी हूँ और सीधा साधे तरीके से आपके फ्लैट में रहने आया था, और जिस बैग को जो पुलिस लेके गई ना, वो पुलिस नकली थी और मेरे पीछे ये गुंडे लगे हुए थे और उनकी नज़र मेरे पैसों पे थी। वो मेरे मेहनत की कमाई का पैसा यहाँ से पुलिस की वर्दी में ले गए और वो आपको चूना लगा गए और आप लोग मुझ पर गरज रहे हैं। अब ये जानने के बाद जोशीपुरा और हर्षद और तिवारी की क्या हाल हुई है मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि सीरियल में जो मैंने देखा, गजब। और बेचारा रंजीत, वो तो अभी भी चीख चिल्ला रहा है कि उसके मेहनत के सारे पैसे चले गए। और तिवारी जोशीपुरा से कुछ और ही मामले में उलझा हुआ है। यहाँ तो सभी सीरियस रहते हैं तो भी कॉमेडी करते हैं। अब रंजीत जो है वो कहता है हर्षद से और जोशीपुरा से कि मेरी मेहनत की कमाई तो तुम लोगों ने उस नकली पुलिस को दे दिया, अब मेरे पैसे लाओ। तो फ्रेंड्स, अब आगे ये लोग क्या करेंगे रंजीत के साथ, ये तो हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि ऑफिस में राजेश वागले को मन नहीं लग रहा है और सभी उसके जो सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले, वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर बात क्या है कि राजेश वागले को पहले की तरह ऑफिस में मन नहीं लगता है। खैर, ये तो चल ही रहा है राजेश वागले के ऑफिस में, और इधर अधर्व जो है उसकी भावनाएं घुटते घुटते आज फूट पड़ी हैं और वो वंदना के गोद में सिर रख के रोने लगा है। अब वंदना उसे किस प्रकार से समझाएगी और क्या होगा आगे, इसके लिए हम लोग आगे के एपिसोड को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।